और केजीएफ पे मैं अगला कोर्स भागवत महापुराण का लाने जा रहा हूँ। इससे मुझे घर घर ये जो कथावाचकों ने गंध फैलाई है, मैं चाहता हूँ हर घर से एक व्यक्ति खड़ा हो जाए और कथावाचकों को सवाल पूछना शुरू करे। पर उसके लिए मुझे श्री कृष्ण का पुस्तक रूप है। जैसे श्रीमद् भागवत गीता श्री कृष्ण की वाणी है, वैसे श्रीमद् भागवत में मैंने पढ़ा है। मैंने अभी बीच में हूँ, इन बिटवीन पुराण अभी कुछ समय से मैं नहीं पढ़ पाई हूँ, बट उसके काफी सारे मैं कर चुकी हूँ। उसको पंचम स्कंद पे पहुंची हूँ मैं अभी। तो उसमें श्रीमद् भागवत में शुरू में ही श्री कृष्ण ने कहा है उद्धव से कि उद्धव, तुम ये श्रीमद् भागवत पुराण को मेरा ही रूप समझो। तो ये पुस्तक नहीं है, ये पुराण नहीं है, ये मेरा पुस्तक, मेरा रूप है। ये बहुत अच्छा कर रहे हैं आप जी। तब तो पहला आदि शंकर जिन्होंने सनातन बचाया, दूसरा वह जो विराट रूप है जिसमें हम सबको समा जाना है और जिनके कारण हमारा रक्षण होना है। तो लेकिन ये बहुत लंबा चलेगा। और आपने तो मुझे श्रीधराचार्य का भागवत पकड़ा दिया है श्वेता जी, वो 9 खंड है। मैं आजकल उसी अध्ययन पे मैं चल रहा हूँ और बीच बीच में तो मुझे आजकल मैं पढ़ने लिखने पे ही जा रहा, मेरा सारा फोकस है। तो वो कोर्स को भी मैं अब धीरे धीरे भागवत पुराण पे एक बड़ा, पहले शंकराचार्य जी से सबको सर्टिफिकेट दिलवा दूं, ये मेरे जीवन की भी और परमात्मा की कृपा है कि शंकराचार्य जी अभी दिल्ली में ही बैठे हैं, तो ये बड़ी कृपा हो गई। हम जो है तो परमात्मा ही कराते हैं, ये बात सही है। अच्छा काम करिए, भगवान मदद करते हैं। तो सबसे प्रिय पुराण है। अगर कोई मुझसे पूछे आपके सारे पुराणों में से कौन सा सबसे प्रिय, मुझे सबसे अच्छा लगता है भागवत पुराण, क्योंकि उसमें सब जानकारी है। चाहे आप ज्योतिष ले लीजिए, चाहे आप अध्यात्म ले लीजिए, चाहे आप भक्ति ले लीजिए, भक्ति वैराग्य, भक्ति ज्ञान वैराग्य के बारे में ले लीजिए, कुछ भी जीवन की सारी जो समस्याएं हैं सबसे जूझने का उपाय श्रीमद् भागवत पुराण में उपस्थित और श्वेता जी, भागवत पुराण के बाद में वो संग्राम करने वाला हूँ जो लोग नहीं घर में रखते, नहीं पढ़ते। फिर मैं महाभारत पे कोर्स लाने वाला हूँ। अरे वाह, बहुत बढ़िया। और मैं पढ़ाने पे ही सारा जोर मेरा रहे। मुझे एक चीज समझ में आया, एक माँ है हमारी, उन्होंने भेजा था और ये मैं गीता में बार बार पढ़ता था तब भी मुझे, कि स्वधर्मम निधम श्रेयम पर धर्मो भयावह। अब ये जो भगवान कृष्ण ने कहा, यानी हम सबको अपने स्वभाव में स्थित रहना चाहिए। अब मेरा स्वभाव ब्राह्मण वाला स्वभाव है, यानी पढ़ने का यही स्वभाव है मेरा, पत्रकारिता लेखन वही। पर मैं शूद्र धर्म में चला गया। शूद्र मतलब सेवा धर्म, ये पॉलिटिक्स आदि सेवा धर्म है, और ये मेरे लिए बैक फायर कर गया पूरी तरह से। मेरा टाइम ले गया 1 साल पूरा, और हिंदुओं का फिर गाली भी मुझे सुनना पड़ा। तो उन्होंने मुझे मैसेज भेजा अभी कुछ दिन पहले, माँ है हमारी, एक साउथ इंडिया में रहती हैं। उन्होंने कहा अपने स्वभाव को पहचानो, स्वधर्मम निधम श्रेय, अपने धर्म में स्थित रहो। जो पढ़ने पढ़ाने का काम है, जो इसी में स्वभाव में रहो, दूसरे स्वभाव में। और मुझे लगता है कि भगवान कृष्ण की गीता पढ़ते तो थे, लेकिन वो माता जी ने समझाया मुझे कि कैसे तो बिल्कुल सही कहा उन्होंने संदीप जी। मैंने भी अभी 2 दिन पहले ही पढ़ा है, बिल्कुल 2 दिन शायद कल ही सुबह पढ़ रही थी, कि यही बात है। श्लोक के बिना मैं संत वाणी पढ़ रही थी, तो उसमें दिया था कि हर जो वर्ण है यदि वो अपना कार्य करे तो वो उसके लिए धर्म है, पर वो दूसरे वर्ण का कार्य करने लग जाए तो उसके लिए वो अधर्म हो जाएगा। जैसे कि आपने बताया कि ब्राह्मण, यदि कोई ब्राह्मण शूद्र का काम करे तो उसके लिए अधर्म है, वैसे ही अगर कोई शूद्र यदि ब्राह्मण का काम करने लग जाए तो वो उसके लिए अधर्म हो जाएगा, क्योंकि उसका वो कार्य नहीं है। और वैसे ही क्षत्रिय यदि वैश्य का काम करने लग जाए तो वो उसके लिए अधर्म है, पर वहीं अगर वैश्य जो है वो अपना कार्य करे और तो वो ठीक है, पर वो क्षत्रियों का काम करने लग जाए तो वो उसके लिए बैकफायर करेगा, क्योंकि हमारी वृत्ति वैसी नहीं है। वृत्ति नहीं, वो असल में धर्म हमारा स्वभाव था, उसी स्वभाव अनुसार। उसमें फिर भगवान एक और गीता, मतलब गीता ना कुंजी, मतलब लाइफ की कुंजी है। तो उसमें है कि चतुर्वर्ण्यम माया सिस्टम गुण कर्म विभाग सा, तुम्हारे गुण और कर्म को देखते हुए उन्होंने वो जन्म दिया है। हम उसको नहीं पहचान पाए, भगवान ने तो हमको एक गुण देकर भगवान ने भेजा कि पृथ्वी पर ये अपना जीवन यापन कर सके,
पृथ्वी पर लोगों का कल्याण कर सके, तो वो गुण को पहचानना है। उस पहचान के लिए उन्होंने जन्म को एक निर्धारण दिया, कार्य करना है। और वहीं पे जो इतना इतना सब कुछ ये फैलाया जाता है, पाखंड फैलाया जाता है कि शूद्रों को मनाही है, शूद्रों को ये नहीं। अरे शूद्र अपना ही कार्य कर ले, उसमें ही उनको मोक्ष मिल जाएगा। प्रभु उनको मना नहीं कर रहे, उल्टा उनको अपने ही वर्ण से संबंधित कार्य, भक्ति तो सबके लिए है, सारे वर्णों के लिए है, उन्होंने उस कार्य के लिए भी नहीं मना किया है। पर शूद्र अपना ही कार्य कर ले, उन्हें पुराण पढ़ के वो सब कुछ करके वो सब करने की जरूरत नहीं है। जो उनके निहित कार्य बताए गए हैं वही करके उनको अपना धर्म पालन करना है, और उसी में उनकी मुक्ति हो जानी है। ये इतनी बात नहीं आती। या चाहे जो वैश्य वर्ण है या क्षत्रिय वर्ण है कि उनको वो वाले कार्य करने ही है जो उनके वर्ण से संबंधित नहीं है, ऐसा क्यों कहा गया? वो ऐसा इसलिए कहा गया कि उनकी वृत्तियां वैसी नहीं है। कोई इसमें कोई बायस वाली बात नहीं है जैसे उसको प्रोपेगेंडा किया जाता है। सही बात है। और मैं शंकराचार्य जी कहते भी हैं, अगर ब्राह्मण हम हैं और कर्म हमारे शूद्र के हैं तो हम शूद्र हैं। वो तो बिल्कुल सही है भाई। और कोई शूद्र है, उसका कर्म ब्राह्मणत्व का है तो ब्राह्मण है। राक्व ऋषि की कथा आती है पुराण में, इतनी बड़ी जो है वो शूद्र थे पर वो ब्राह्मण थे। और जो वेदों के कई मंत्र जो देखे हैं, दृष्टा मंत्र, दृष्टा ऋषियों में, जिनको आज के समय में आप दलित कहेंगे, वो ऋषि हुए हैं। तो इस वजह से लोगों को समझ में नहीं आता बहुत सारी चीजें, तो उनको छोड़ देते हैं, हम लोग अपना काम करते हैं। जिनके कितने लोगों को सुधारने आदमी जाएगा, अपना काम करना कार्य कर ले, वही मुझे लगता है। हम स्वाध्याय करें, कार्य करें, उतने में ही हो जाना है।